तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो फाइनली आज जैसा कि संडे है, मैं कल एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं सोचा कि जो न्यू ट्रेडर हैं पर्सनली उनको डेल्टा के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता है। और कई बार मुझे कमेंट भी आया, बोला सर कि अगर जैसे कोई भी प्राइस, हम ऑप्शन की प्राइस बाई करते हैं, ठीक है, जस्ट मैं मान लीजिए आपको ऑप्शन चैन के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन चैन में जब भी हम किसी चीज़ को प्राइस बाई करते हैं, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपको ऐसे यहाँ पर लगता है कि मान लीजिए स्पॉट प्राइस जो कि यहाँ चल रही है, आपको दिख रहा होगा 48,159 के राउंड में चल रही है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो हम कॉल बाई करें, मार्केट नीचे जाए तो हम पुट बाई करें। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर मान लीजिए कि 48,000 और 160 मान लीजिए चल रहा है, तो अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो अगर मैं 48,200 की कॉल बाई करूंगा, ठीक है। अब जैसा कि 48,200 की जो कॉल है, अगर उसका आप रेट यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये चल रहा है 210 रुपए, राइट। 210 रुपए आप यहाँ पर देख लीजिए, 210 रुपए चल रहा है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो अब अगर यहाँ पर 210 रुपए चल रहा है मान लीजिए इसका रेट, तो क्या है कि अब ये अगर मैं इसको 210 में खरीद लिया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको मान लीजिए मैंने 210 में खरीद लिया और मार्केट यहाँ से क्या करती है कि अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट में, मुझे ऐसा लगता है कि 100 पॉइंट में कोई एक रेजिस्टेंस है और वहां तक मार्केट जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि 100 पॉइंट में अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर चली गई, जो कि यहां पर आ रहा है मान लीजिए 48,160 से अगर 48,260 चली गई, तो इसका प्रीमियम, किसका प्रीमियम, ये जो 210 है, मतलब 48,200 वाले का जो प्रीमियम है, ये कितना ज्यादा इंक्रीज करेगा। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं आप, जो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई। अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़त आ जाती है, तो हमारे इस 210 रुपए में कितने पॉइंट का और ज्यादा बढ़त आएगी, ये जानने के लिए हम डेल्टा को कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिएगा। ठीक है, डेल्टा को हम कैसे किसी प्राइस के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप यहां से मान लीजिए कि 200 पॉइंट दूर का अगर ओटीएम बाई करते हैं, तो आपके प्रीमियम में कितना टाइम डीके हो जाएगा, और आप अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट आती भी है तो कितना आपका इंक्रीमेंट आपके प्रीमियम में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्त। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा। बहुत अच्छी जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए सिंपल बात है, बहुत से लोग खरीदते हैं, बहुत से लोग बेचते हैं, ये मार्केट का एक सिस्टम ये चलता रहा। अगर आप 48,200 वाली कॉल बाई करते हैं जिसका की रेट चल रहा है 210 रुपए, तो यहां पर आपके इंक्रीमेंट में कितना ज्यादा बढ़त आएगी, समझ गए? तो यहां पर अब हम चलते हैं कहां, ये डेल्टा वाले, ये डेल्टा वाला आप जो कॉलम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये डेल्टा वाला, मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूं आपसे। यहां पर ये डेल्टा आप यहां पर पता होना चाहिए आपको, जो कॉल और पुट का डेल्टा होता है ना, दोनों तरफ डेल्टा होता है, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डेल्टा दोनों तरफ होता है, इधर ये पुट वाला डेल्टा है, इस तरफ ये आपका पुट वाला डेल्टा हो गया, इस तरफ आपका कॉल वाला डेल्टा हो गया। जो प्राइस है 210 रुपए था, अब ये प्राइस मान लीजिए हमारे साथ में कहां जाता है, 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। ठीक है, हमने इसको बाय किया, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो आपको किससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डेल्टा से। अब डेल्टा यहां पर क्या लिखा हुआ है, 0.46। इसका मतलब ये है, सिंपल आप एक उदाहरण लगाइए कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट ऊपर जाती है, समझिए आप, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो आपके जो प्रीमियम में बढ़ोतरी आएगी वो अराउंड 0.46, मतलब 46 पॉइंट की बढ़ोतरी आएगी, 46 से 47 पॉइंट। समझ गए? अरे इतना क्लियर, क्लियर कर दिया, अब मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट अगर आप 48,200 की आप कॉल बाई करते हैं, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो हर एक 100 पॉइंट में 46 से 47 पॉइंट का इंक्रीमेंट आपके किसमें आएगा, आपके प्रीमियम में आएगा। समझ गए? मार्केट अगर यहीं से 48,200 की आपने कॉल बाई किया है, यहां से मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर चली गई, 200 पॉइंट ऊपर चली गई, मेरी बात समझ गया, 200 पॉइंट ऊपर चली गई, तो क्या होगा, अगर मार्केट आपके साथ 200 पॉइंट ऊपर चली गई, तो इसका डबल कर दीजिए, 47 का डबल कर दीजिए, तो कितना होगा। अब 200 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब ये हो गया कि आपका एक तो प्राइस इन द मनी हो जाएगा। तो जब इन द मनी हो जाता है, तो आप यहां पर देखिए आपका जो डेल्टा है, देखिए डेल्टा जितना इन द मनी होता है वो डेल्टा बढ़ता जाता है।
इसलिए मैं हमेशा आपको क्या बताता हूं, आपको इन द मनी प्राइस बाई करना चाहिए। अब यहां पर आप खुद देखिए कि यहां पर आपका कितने रुपए बढ़ेगा। अगर आप 48,200 की कॉल अगर आप बाई करते हैं तो आपका 100 पॉइंट के इंक्रीमेंट में आपका 46 से 47 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इन द मनी बाई कर लिया, आपने अगर 48,100 की कॉल आपने बाई कर लिया तो आपका जो प्रीमियम है वो 54 पॉइंट का बढ़ेगा। यहां पर देखिए 53.57 लिखा है ना, तो मतलब ये लगभग 54 पॉइंट बढ़ेगा। आपको इससे कितना ज्यादा बढ़ा, इससे अराउंड आपका 8 पॉइंट, ठीक है, 8 पॉइंट ज्यादा बढ़ा। अब यहीं पर अगर आप 48,000 की कॉल अगर आप बाई करते हैं तो ये कितना बढ़ेगा, आपका 60 पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा हर एक 100 पॉइंट के मूवमेंट में। तो अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो आपका 30 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो आपका यहां पर 60 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा। मोटा मोटी आप इस तरह से समझिए। इसी तरह से पुट के केस में आप समझिए, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा यहां पर जो आपका लिखा हुआ है 0.46, तो आप जीरो को हटा दीजिए, आप ये जो 46 वाला है ना इसको मोटी पकड़ लीजिए। अगर आप 48,100 की पुट बाई करते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट गिर जाता है तो आपको कितना इंक्रीमेंट में बढ़ा देगा, मतलब 241 में कितना रुपए का और प्लस हो जाएगा। तो सीधे सीधे बात है 241 में आपका 46 रुपए का और प्लस हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस है ये कितना बढ़ जाएगा, अराउंड आपका 286, मतलब 287, 287 के करीब ये प्राइस पहुंच जाएगा। समझ गए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इसलिए अब देखिए मैं आउट ऑफ द मनी क्यों आपको मना करता हूं। अब मान लीजिए मार्केट यहां पर चल रही, ध्यान रखिएगा, मार्केट चल रही यहां पर। अब अगर आपके पास पैसा कम है, ठीक है, पैसा कम है, तो यहां पर 47,900 की आप पुट बाई करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप एक तो कितने कितने 100 पॉइंट ओटीएम चले गए, आउट ऑफ द मनी कितना चले गए आप, 1 2 3, मतलब लगभग 300 पॉइंट आप लगभग ओटीएम चले गए ना, समझिए मेरी बात। तो अब अगर 300 से 400 पॉइंट आप ओटीएम चले गए, अब अगर मान लीजिए कि मार्केट चल रही 48,100 में, आप बाई कर लेते हैं 47,900 की पुट, ठीक है, जिसका रेट चल रहा है कितना, 156.59, मतलब 160 रुपए चल रहा है। यहां पर देख लीजिए 160 रुपए चल रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना, ये 160 रुपए चल रहा है। तो अब 100 पॉइंट अगर आपके साथ मार्केट जाती है, ध्यान रखिए, अगर 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो कितना बढ़ेगा आपका, सिर्फ 35 पॉइंट आपका बढ़ेगा। यहां पर मेरी बात समझिए, सिर्फ 35 पॉइंट आपका यहां पर बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा, 35 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब 35 पॉइंट में ध्यान रखिए, मैं अब बात कंसेप्ट की मैं करता हूं। 35 पॉइंट में अगर मार्केट, कई बार आप देखते हैं अप जाती फिर डाउन जाती, फिर अप गई डाउन गई, अप गई डाउन गई, अप गई डाउन गई, इस तरह से जाती है ना मार्केट। मेरी बात समझ रहे हैं आप, 35 पॉइंट में मार्केट कई बार क्या होती है, आपको भी पता है कि मार्केट यहां से क्या करती, ऐसे जाती, कभी ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो अब आप ये बताइए कि मार्केट में आपने बाई इस जगह किया था, ठीक है, आपने बाई इस जगह किया था, लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहां तक गई। अब इतने में जो ये इंक्रीमेंट आया ये सिर्फ 50 पॉइंट का आया, फिर यहां से गिर गई 25 पॉइंट मार्केट गिर गई, फिर यहां से ऊपर गई तो ये फिर 50 पॉइंट का आया, फिर मार्केट गिरी 50, मतलब ये मार्केट जो है तो एक रेंज में चलती रही यहां तक, ठीक है, एक रेंज में चलती रही। तो अब ये जो एक रेंज में चली यहां पर, तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट किस चीज का आएगा, आपका थीटा का, थीटा का इफेक्ट सबसे बड़ा आएगा। अब ये थीटा क्या होता है, यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहां पर ये जो थीटा वाला आप यहां पर वैल्यू देख रहे हैं, अगर आप इसको बाई करते हैं तो थीटा का इफेक्ट यहां पर जो आएगा, आपका हर एक 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपका 24 पॉइंट का थीटा यहां पर माइनस हो जाएगा। लो, अब बढ़ाओ प्रीमियम, आप बढ़ाओ प्रीमियम। भाई कैसे प्रीमियम आप बढ़ाओगे, मेरी बात समझो, आप प्रीमियम कैसे बढ़ाओगे, यहां पर देखिए प्रीमियम बढ़ाओगे कैसे। यहां पर आपका बढ़ोतरी कितनी हो रही है, यहां पर आपकी बढ़ोतरी 35 पॉइंट की हुई, ठीक है। अब ये जो थीटा है ना, आपका थीटा तुरंत के तुरंत इतना माइनस नहीं हो जाएगा, ये टोटल 24 आवर, मतलब एक दिन का थीटा वैल्यू यहां पर दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपका यहां पर इतना पूरा माइनस हो जाएगा फिर तो मार्केट में काम ही करने का क्या है, ऐसा नहीं। देखिए थीटा का मतलब ये है कि आपका अगर 24 घंटे का थीटा ये है तो उसके मुताबिक जो धीरे 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 ऐसे 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 जो टाइम वैल्यू घटती रहेगी ना, ऐसे ऐसे, उसके मुताबिक आपका कुछ ना कुछ इसमें थीटा का भी इफेक्ट इसमें आएगा। तो जो थीटा का इफेक्ट आएगा तो इसमें 35 पॉइंट में अगर आप यहाँ कर बढ़ रही है, यहाँ पर आपका प्रीमियम 35 पॉइंट बढ़ा, तो इसमें क्या है कि आप ये मान लीजिए कि आपका 5 से 7 पॉइंट का आपका यहाँ पर आपका थीटा भी यहाँ पर आपका ले जाएगा। तो आपका टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई, यहां पर अगर आप 35 पॉइंट बढ़े तो आपके मुश्किल से यहां पर 24 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर क्या करते हैं आप, एटीएम बाई करते हैं या इन द मनी बाई करते हैं, मतलब जैसे कि 48,100 यहां पर मार्केट चल रही है, ठीक है, 48,100 यहां पर मार्केट चल रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने पुट बाई किया कितने का, 48,300 का आपने यहां पर पुट बाई कर लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा,
यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसका जो डेल्टा था, ठीक है, डेल्टा एक तो कितना था इसका, यहां पर आप यहां पर डेल्टा देखिए, इसका था 5.58, ठीक है, 0.58 था डेल्टा। तो 0.58 का डेल्टा का मतलब ये था है कि आपने 100 पॉइंट अगर आपका मार्केट आपके साथ गई, 100 पॉइंट अगर मार्केट आपके साथ यहां पर जाती है तो इसमें कितना इंक्रीमेंट आएगा। सबसे पहले तो ये आप मान लीजिए कि 60 पॉइंट का लगभग आपका यहां पर, आपका 60 पॉइंट क्या बढ़ेगा यहां पर, 60 पॉइंट आपका यहां पर बढ़ेगा, वो 60 पॉइंट आपका इंक्रीमेंट यहां पर किसमें होगा, आपका प्रीमियम में, ठीक है, 60 पॉइंट का इंक्रीमेंट आपके प्रीमियम में होगा। घंटे के अंदर कितना चली, यहां से चली, ऐसे चली, ऐसे चली, इस तरह से चली मार्केट मान लीजिए, तो इसमें आपका थीटा ज्यादा डीके होगा। लेकिन यहीं पर अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे चली गई तो इसमें क्या होगा, आपका थीटा और कम, यहां पर मतलब आपका यहां पर पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, इसमें थीटा आपका कम डीके होगा। कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना भैया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो थीटा का मेन रोल यही है कि आपका जो प्रीमियम यहां पर बढ़ रहा है ना, उस प्रीमियम को कुछ परसेंट माइनस कर देना ही थीटा का मेन रोल होता है, जिसको हम टाइम डीके के नाम से जानते हैं। इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को यह बोलता हूं कि आप ओटीएम बाई मत करिए। देखिए यहां पर अगर आप ओटीएम बाई करेंगे, मेरी बात ध्यान रखिए दोस्त, यहां पर मान लीजिए मार्केट चल रही है कि 48,000 चली, अब आप यहां पर ओटीएम है 47,300 के, अगर आप मान लीजिए पुट बाई करते हैं तो यहां पर आप खुद बताइए ना, यहां का डेल्टा कितना है, आप खुद देखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो प्रीमियम यहां पर दिख रहा है, उनको ये प्रीमियम यहां पर दिख रहा होगा ना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं पर्सनली। आप यहां पर जो प्रीमियम दिख रहा है, उनको दिख रहा है यहां पर 36 रुपए का, ठीक है, यहां पर जो उनको प्रीमियम दिख रहा है, मान लीजिए 43 था, इसका पुट बाई करेंगे तो यहां पर इसका जो प्रीमियम दिख रहा है 36 रुपए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप खुद बताइए। यहां पर जो प्रीमियम है ना, ये 36 रुपए आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो जब ये 36 रुपए का आपका जो प्रीमियम है, ठीक है, तो मार्केट कितना मूवमेंट करेगी, उसी हिसाब से आपको बुक भी करने आना चाहिए ना। मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में, मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट यहां से चली भी गई, ठीक है, 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में यहां पर मार्केट चली जाती है, तो आपके इंक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट आएगा आपके उसमें, यहां पर देख लीजिए आपका डेल्टा क्या है, यहां पर आप खुद बताइए डेल्टा क्या है, 0.1095। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रीमियम बढ़ेगा यहां पर, सिर्फ और 10 से 12 पॉइंट बढ़ेगा आपका प्रीमियम। और इसमें भी अगर मार्केट ने थोड़ा टाइम लगा दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर थोड़ा टाइम लगा दिया मार्केट बढ़ने में, ऐसे 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 करके, इस तरह से ऐसे करके यहां पर कंसोलिडेट किया मार्केट, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा कि थीटा डीके भी हो जाएगा। तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी आपको बाई करना है ना कोई चीज, कभी भी आपको कोई चीज बाई करना है तो आप कोशिश करिए कि जो नीचे का होता है ना, इन द मनी या एट द मनी, उसको आप बाई करिए। मेरी बात समझिए, अब डेल्टा का मतलब मीनिंग आप समझिए। पहले मैं डेल्टा की आपको मीनिंग समझाना चाहता हूं, जो वो है यहां पर डेल्टा की मीनिंग आप समझिए, इसकी मैं बारे में बात करना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। डेल्टा का मीनिंग यही है, मेन उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि आप जब भी कोई आप प्रीमियम बाई करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इतने पॉइंट के मार्केट के मूवमेंट में आपका इतना पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और इतने पॉइंट डाउन जाने पर मेरा प्रीमियम इतना पॉइंट माइनस जाएगा, और साथ में हमारा थीटा डीके भी माइनस होगा। ये ध्यान रखिए। देखिए बढ़ने में तो ठीक है, बढ़ने में तो सबको बहुत मजा आती है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, बढ़ने में तो सबको यहां पर बहुत मजा आती है, अरे वाह 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 बढ़ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि हमारा प्रीमियम डीके कितना होगा। मेरी बात आप समझिए। देखिए दोबारा आपको एक, भाई मैं बार बार रटा रहा हूं इसलिए आपको, देखिए भाई आपने ओटीएम बाई किया, यहां पर आपने मान लो 48,500 की कॉल बाई किया, ठीक है, मैं इस यहाँ की बात कर रहा हूं अभी, चलो मैं यहाँ की बात में कर लेता हूँ। कॉल के केस में आपने यहाँ पर 48,000 की कॉल बाई कर लिया, जिसका कि जो प्रीमियम था वो चल रहा है कितना, 100 रुपए, राइट, 100 रुपए चल रहा है ना। अब आपने इसको बाई कर लिया, मार्केट कहां पर चल रही है, मार्केट यहां पर चल रही, ठीक है, मार्केट यहां पर चल रही, आपने 100 रुपए में इसको बाई कर लिया, आपका काम तो हो गया यहां पर सस्ते में। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में 100 पॉइंट जाएगी तो मुझे कितना बढ़ेगा, और मेरे अपोजिट जाएगी तो 100 पॉइंट तो कितना होगा माइनस। तो ये आपको कहां पर पता चलता है, ये आपको डेल्टा से पता चलता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये आपको किससे पता चलेगा, डेल्टा से, जो कि मैंने आपको वहीं पर बता दिया था। आपको कैसे पता चलता है, ये डेल्टा। अब डेल्टा कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया कि यहां पर जो 100 रुपए का है जो प्रीमियम, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट 100 पॉइंट जाती है तो आपको जो डेल्टा है ना, आपका जो डेल्टा मतलब आपका जो प्रीमियम है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो कितने में इंक्रीमेंट आएगा, कितने पॉइंट का इंक्रीमेंट आएगा आपका। यहाँ पर आपको इससे आपको कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये जो 100 रुपए है, यहाँ पर आपका ये वाला मतलब कितना दिख रहा है आपको, 0.2801, ठीक है, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें 28 रुपए का बढ़ोतरी आएगी। मतलब ये जो आपका 100 का जो प्रीमियम है, ये 100 का जो प्रीमियम है, इसमें कितना बढ़ जाएगा आपका, यहां पर आपका कितना बढ़ जाएगा, अरे बताओ भाई, मैं तो बार बार बता रहा हूं, यहां पर आपका प्लस, आप इसमें प्लस कर दीजिए कितने का, 28 पॉइंट का, और यहां पर आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। जब आप यहां पर 28 पॉइंट और प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट, यहां पर बताइए आपका प्रीमियम को वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर आपकी हो जाएगी 128 की, ठीक है। तो 128 में आपका थोड़ा बहुत यहां पर
थीटा डी के भी जाएगा। थीटा डी के मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से वैल्यू वो माइनस करता है अपनी। हर एक 100 पॉइंट के जो आपका प्रीमियम है वो 100 पॉइंट अगर मूव होगा तो इसमें 19 पॉइंट की आपकी थीटा वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए, मैंने थीटा का भी आपको कंसेप्ट क्लियर ही कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आपका प्रीमियम ये 100 रुपए बढ़ेगा, 100 रुपए बढ़ेगा, ध्यान रखिए, ये प्रीमियम अब मैं आ रहा हूं, प्रीमियम मार्केट कहीं जाए मुझे नहीं पता, अगर ये प्रीमियम आपका यहां पर 100 रुपए बढ़ेगा, 100 रुपए बढ़ेगा, कौन सा प्रीमियम? 100 रुपए अगर ये प्रीमियम बढ़ेगा, मतलब अगर ये 100 से 200 रुपए हो जाएगा, 100 से अगर ये 200 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, मार्केट कहीं जाए मुझे नहीं पता है, जब भी इसका प्रीमियम 200 रुपए हो जाएगा तो इसमें से क्या होगा कि आपको 19 रुपए का थीटा वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्लियर हो गया? 19 रुपए आपकी थीटा वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये हो गया आपका मेन कंसेप्ट। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूं। इसलिए आप ओटीएम बाई मत करिए, आप एटीएम अंदर मतलब इन द मनी घुसिए, ठीक है, आईटीएम बाई करिए, ओटीएम मत जाइए। या तो फिर आप क्या करिए, एटीएम बाई करिए। ये जो एटीएम का रेट चल रहा है ना, एटीएम बाई करिए। जब आप एटीएम बाई करेंगे तो एटीएम में आपको ये पता है कि यहां पर देखिए, आप यहां पर देख लीजिए, ये वाला जो ये डेल्टा की वैल्यू चल रही है, यहां पर डेल्टा की जो वैल्यू चल रही है, यहां इसके मुताबिक मतलब इतना इंटू, ठीक है, इतना इंटू आप 100 कर दो, आपको यहां पर आपके प्रीमियम की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है, प्रीमियम की आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब मान लीजिए दूसरा एक कंसेप्ट यहां पर आता है, अब मान लीजिए मार्केट आपके 100 पॉइंट अपोजिट चली जाती तो क्या होगा? ये तो आपके साथ आई, यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए अगर आपके साथ आई, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ी तो आपके 100 रुपए में 28 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। यहां पर चल रही थी मार्केट, यहां पर चल रही थी मान लो, और आपने कॉल बाय किया कितने का? 48,500 के आपने कॉल बाय किया, ठीक है। मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जाकर के और आपके अपोजिट चली गई 100 पॉइंट, ठीक है। तो 100 पॉइंट अगर अपोजिट चली जाती है तो आपको नुकसान इसमें कितना होगा? तो भैया सिंपल बात है कि 100 रुपए में ये जो 100 पॉइंट था ना, ये पहले 100 पॉइंट तो आपको 28 रुपए ऐसे माइनस कर दो, तो कितना बचा इसमें? 28 माइनस जैसे ही आप करते हैं तो इसमें कितना बचा बताइए, खुद आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब लगभग 72 रुपए बचा, 2 तो प्रीमियम बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आप यहाँ ये जो बैठे हुए हैं ना आपके, ये थीटा महाराज, ये जो थीटा महाराज हैं, इसमें से कुछ माइनस होगा, तो 72 में आप इसका 50% माइनस कर लीजिए, मतलब लगभग लगभग कितना हो गया माइनस इसमें? आप यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब 100 में आप 21 रुपए माइनस कर लीजिए। 100 रुपए आपका प्रीमियम अगर घटता है तो इसमें 21 आपका इसका योगदान है, महाशय जी का, ये थीटा महाराज का योगदान है। तो अगर आपका 72 बचा ये प्रीमियम, तो इसमें भी मान लीजिए कि 5 रुपए तो आपका ये भी जाएगा, 5 रुपए आपके थीटा डी के भी जाएंगे, तो मतलब आपके प्रीमियम फिर यहाँ पर कितना बचा? प्रीमियम कितना बचा? आप 5 इसको माइनस कर, मतलब लगभग लगभग आपका 67 से 65 पॉइंट आपका यहाँ पर, सिर्फ आप 65 पॉइंट का ही आपका यहाँ पर प्रीमियम बचेगा, ध्यान रखिएगा 65 पॉइंट का, ठीक है। तो ये इसलिए आपका लॉस यहां पर ज्यादा होता है ओटीएम अगर आप बाई करते हैं तो। क्लियर हुआ सर? डेल्टा का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? इसलिए मैं आपको ये बार पूरा बिल्कुल क्लियरिटी से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। तो डेल्टा कभी भी कैलकुलेशन इस तरह से करना, मतलब हर एक 100 पॉइंट के ऊपर आपका ये जो डेल्टा बैठा हुआ है ना, डेल्टा यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, जहां भी बैठा है ना डेल्टा, आप उसके मुताबिक आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं डेल्टा का। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? डेल्टा का आप कैलकुलेशन क्या है, 100 पॉइंट में आपको कितना बढ़ोतरी है वो आपको डेल्टा बता देगा। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज अगर आप समझ गए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको और ज्यादा गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको एक एक पॉइंट आपको जोड़ करके बताऊंगा कि इस तरह से ये है। लेकिन बेसिक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डेल्टा का मोमेंट के मुताबिक आपका जो प्रीमियम है वो किस हिसाब से मूव करता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।